हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज अगर हम देखें, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी। और निफ्टी आज, अगर हम प्री ओपन की बात करें तो एक टाइम पे पॉजिटिव था निफ्टी। बट उसके बाद से जैसे ही ओपन हुई, ओपन होने के बाद से ऑलमोस्ट 25,400 के आसपास लग रहा था कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। क्योंकि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो एक टाइम पे जो आर था ऑलमोस्ट 30 के आसपास पहुँच चुका था। ठीक है। तो मैंने पास्ट में बहुत सारे, मतलब बहुत टाइम से ये ट्रैक कर रहा हूँ कि जब भी निफ्टी या फिर कोई भी आर एस आई 30 के नीचे जाता है तो वहाँ से एक रिवर्सल आता है। रिवर्सल आया 25,420 के आसपास निफ्टी गई भी थी एक टाइम पे। बट उसके बाद से फिर से मतलब 25,350 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो अगर हम देखें तो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाए तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रहा है। मतलब यहाँ पे 25,500 पे भी 550 के आसपास से भी रिजेक्शन आया है। और आज देखें तो ऑलमोस्ट 25,500 के आसपास ओपन हुआ था, उसके बाद से एकदम से नीचे ऑलमोस्ट, अगर हाई से देखा जाए तो 150 पॉइंट गिरा हुआ है डे हाई से। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब फिर हमारा जो हम नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आएगा 25,250 से 25,200 का लेवल, जो कि बहुत ही बेकार सा है। बेकार इसलिए कि अगर ये लेवल आता है तो फिर ये इजीली ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब फिर हमें ये 25,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बट अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो पॉजिटिव साइड में हमारे पास दो चीज़ें हैं अभी, एक रिलायंस और एक एच बैंक। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एच बैंक देखें तो एच बैंक लगातार इस जोन पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा था। बट एक बार यहाँ से रिजेक्शन आया, एक बार यहाँ से आया, फिर आज भी ऑलमोस्ट 2015 के आसपास गया था, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया और 2000 के आसपास ही अभी क्लोजिंग आई है। तो अगर हम पिछले 2-3 दिनों का प्राइस एक्शन देखें तो ये डबल टॉप टाइप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है और ये जो लेवल है 2000 का अगर ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी बहुत गंदे तरीके से गिरेगी। मतलब हो सकता है कि 25,200 और 25,000 भी आ जाए, पहली बात ये। बट अगर पॉजिटिव साइड देखें तो अगर ये लेवल सस्टेन करके फिर से एक पुल बैक आता है ऊपर की साइड में और 2015-2020 तक चला जाता है एच बैंक, तब हमें निफ्टी 25,650 से 25,750 तक दिख सकती है। बट केस यही है कि मतलब एच बैंक 2020-2025 तक आ जाए। सेकेंड थिंग, रिलायंस देखें तो रिलायंस 1550 से गिरा था कल। अब वो कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, न्यूज़ थी कि जियो का जो आईपीओ आना था उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, इस रीज़न से वो गिर गया। अभी अगर हम जियो के मार्केट कैप की बात करें बेसिकली, तो जेफरी या फिर जो गोल्डमैन ऐसे है उन्होंने बताया कि मतलब इसका जो मार्केट कैप होगा वो $100 बिलियन के आसपास हो सकता है। $100 बिलियन से $135 बिलियन, इसी के वैल्यूएशन पे आईपीओ लॉन्च होगा। तो समझ लो कि कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि ब्लैक रॉक खुद इसमें 50-50 पार्टनरशिप में है। तो अभी देखना होगा कि ये कैसे हो काम करता है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे 1500 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है, 1480 से 1500 का लेवल। अगर आज के हाई की बात करें तो 1520 के आसपास गया था, बट क्लोजिंग 1515 के आसपास आई है। तो अगर एच के बाद अगर कोई निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है तो वो रिलायंस है। अगर रिलायंस 1540 और 1550 का जो लेवल है, बेसिकली ये लेवल 1550 से 1535 से 1550, अगर इस लेवल को सस्टेन करके हाई लगाता है 1560 1570 तक चला जाता है, तब निफ्टी मतलब एक अच्छा पॉजिटिव साइन रहेगा निफ्टी के लिए कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है और रिलायंस 1500 का लेवल जो है ब्रेक कर जाता है, तब फिर हमारी जो टेंशन है निफ्टी को लेके वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये मेन है कि कल के दिन क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर कल के दिन क्लोजिंग 1530 1540 के आसपास हुई तो समझ लो कि निफ्टी एक बड़े ट्रेंड, एक बड़े मूव के लिए जाएगी, मतलब ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में नहीं। बट अगर ये 1500 का लेवल ब्रेक करता है और 1480 1470 तक आ जाता है, फिर तो निफ्टी भी 25,000 हो सकता है कि 25,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाए एक बार के लिए, अगर ये 1480 तक आता है तो 1480 1470 तक। तो निफ्टी की अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि यहाँ से लग रहा है कि मार्केट एक बार
ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आई थी। बट कल का कैंडल देखें तो एक इनसाइड कैंडल था, और आज का कैंडल देखें तो बहुत ही बड़ा एक सेलिंग का था। तो आज के कैंडल को देख के ये लगता है कि मतलब हो सकता है कि अगर आज का जो क्लोजिंग है उसके नीचे एक दिन क्लोजिंग हुई, मतलब कल के दिन, तो समझ लेना कि मतलब फिर से वही 25,000 का लेवल, और फिर हो सकता है कि 24,880, 24,800 भी दिख जाए। तो मेनली क्या होता है ट्रेडिंग में कि आप 5 मिनट में भी 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसकी वजह से जो मोमेंटम होता है, जैसे बुलिश टू बेरिश, बेरिश टू बुलिश रिवर्सल होते रहता है। 15 मिनट का भी सिनेरियो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो होराइजन होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। अगर हम ट्रेडिंग के पर्पज़ से बात करें तो ये डेली कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अब आज क्लोजिंग हुई है 25,350। अब कल अगर कहीं पे भी, मतलब कल का अगर हम देखें तो कल अगर यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है इस जोन पे, तो फिर चांसेस वेरी आई कि एक बार 25,250 के आसपास आए, जो कि बहुत बेकार सिचुएशन है। अगर यहाँ से ओपन होने के बाद से एक रिवर्सल आता है 25,450, 25,500 के आसपास आता है निफ्टी, तभी एक सही गेम रहेगा। बाकी ऐसे, क्योंकि अगर हम देखें तो 24,500 से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, बेसिकली एक रैली स्टार्ट हुई थी, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो अगर ये फ्लैग पैटर्न भी बनना होगा, ठीक है, अगर फ्लैग पैटर्न भी बनेगा, अगर सपोज यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बना है और उसके बाद से रैली स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि 24,500 से रैली स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न में यही रहता है कि मतलब यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, फ्लैग पैटर्न बना, फिर यहाँ से जितना ये नीचे से गया है, सपोज 1000 की रैली थी तो यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेके 1000 की रैली स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तब बहुत अच्छी बात होगी, बट ये कब होगा, कितना टाइम लेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से रिवर्सल ना होकर थोड़ा सा और नीचे आ जाए, फिर यहाँ से रिवर्सल है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से कल देखने वाली बात होगी कि कल की क्लोजिंग कहाँ होती है और प्लस नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 500 के ऊपर, तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो वीकली कैंडल भी बेरिश हो जाएगा, क्योंकि वीकली भी देखें तो वीकली जो इसका प्रीवियस कैंडल था उसके जस्ट नीचे आ चुका है। तो अगर इस कैंडल, मतलब इस वीक कल का दिन ही बचा है, तो कल इसके आसपास, मतलब 25,500 के आसपास एक क्लोजिंग आती है तब सही रहेगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीक भी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक का कैंडल कैसे बनता है, क्योंकि अभी मंथली कैंडल में तो ठीक है, मंथली कैंडल में कंटिन्यूस पैटर्न है, पिछले 4 महीने से ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, और जो पिछले 4 महीने की रैली है वो कंटिन्यू है। बट मंथली कैंडल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अभी क्या है कि अभी काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट आज 10 तारीख है तो 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में ऑलमोस्ट 15-16 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट रहता है वो डेली टाइम फ्रेम और वीकली। अगर डेली टाइम फ्रेम में 24,500, 24,480 के एबव क्लोज होता है तब बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे वीकली पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वीकली नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें ठीक ठाक रहेगा। बट अगर 25,300 के नीचे क्लोजिंग आती है कल के दिन, तब बेरिश हो जाएगा मार्केट, और जो सेलिंग है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी।